इशू आ रहा है, एक फिर मैं बात करता हूँ। Recording in progress. क्या कंफ्यूजन आप लोग समझ रहे हो कि चलो 1 मिनट रुको, सारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। पता नहीं क्या कंफ्यूजन क्रिएट करते हो तुम लोग। हेलो 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 हेलो। चलो तो क्लास स्टार्ट करें। बेटा JP02, हेलो, हाँ साउंड आ रहा है पहली बात तो। साउंड, अरे अब तो आ रहा है साउंड। ठीक है, चलो ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर। आपके टाइम टेबल में गलती है पहली बात तो। चलो ओके, वो मुझे नहीं पता, मैथ्स की इसके बाद है। ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाओ यार, मतलब लिटरली। हाँ खैर, वैसे आपकी भी कोई उसमें वो नहीं है, मैथ्स दिखा रहा था वो, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, सब बता रहा हूँ। हाँ भाई, क्लियर है, स्क्रीन दिख रही है। हाँ बस, हाँ वो टाइम टेबल में मिस्टेक है आपके। इस समय पर 3 to 4:30, 3 to 4:30, वेडनेसडे 15 सितंबर। इट्स अ रेगुलर क्लास ऑफ JP02PA1 फिजिक्स। ठीक है, और फिलहाल आपके बीच कुछ मेहमान आ रखे हैं, प्लस आज इस क्लास के अंदर JP01 भी बैठा है, PA1 से 4। और ये उनकी भी रेगुलर क्लास है बिल्कुल, क्योंकि दोनों बैचेस बिल्कुल सेम टॉपिक पर हैं। ठीक है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मुझे मैनेज करना है जिसकी जो क्लास है। हाँ बिल्कुल, तो ये दोनों बैचेस जो हैं ये फिलहाल एक ही साथ क्लास हो रही है। बिल्कुल, हो सकता है कल अलग अलग हो रही हो सकता है कल अलग अलग हो रही हो, बट आज तो ये क्लास सेम चल रही है। ठीक है ना भाई, अभी तो ये क्लास सेम चल रही है, तो ये JP01 भी अपने बैच पे बोल दें कि भाई रेगुलर क्लास है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ बेटा, दोनों जगह मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो
ओके, मैथ्स क्लास नहीं है अब JP02 की भी, ठीक है। तो बहुत ऑलरेडी टाइम दे चुका हूं मैं, इसलिए दिया था कि अपना मैंने कल बहुत क्लियर किया था कि सबसे पहले निकालो डिस्कशन एक्सरसाइज 2 का। क्या सबने कंप्लीट कर लिया है डिस्कशन एक्सरसाइज 2? हाँ बेटा, सब बराबर हो रखे हैं। डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2 कर लिया है, तो डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2 निकाला जाए। डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2 करेंगे हम, एंड उसके बाद में हम RC सर्किट कंप्लीट करेंगे। RC सर्किट कंप्लीट, बिल्कुल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, अरे तो पहले RC तो कंप्लीट करें ना बेटा, ठीक है। तो आई होप कि JP01 JP02, ऑब्वियसली ऑनलाइन में फर्क ही नहीं पड़ता है, आप हर जना स्टूडेंट अलग अलग है, हर स्टूडेंट अपने अलग अलग मोबाइल पे पढ़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना भाई। अरे RC सर्किट कंप्लीट कराऊंगा क्लास में, ठीक है। पहले तो हम डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2 करेंगे, ये पहले का होमवर्क है ना, ठीक है। तो पहले तो हम इसको तो कंप्लीट करें हम पहले, ठीक है। चलो लो भाई, निकालो होमवर्क डिस्कशन के लिए। बेटा एक्सरसाइज 3 कब दे दी यश? ऐसे ऐसे नमूने बैठे ना गई तो बाय गॉड। यश, बेटा यश एक्सरसाइज 3 कौन सी दी मैंने? एक्सरसाइज 3 यश बेटा, JP02 के हो तुम? कौन से यश? पहले तो बताओ JP02 हो कि JP01 हो? बेटा यश, अरे बेटा यश JP02 ये JP01 यश। तो बेटा कल ये देख, ये JP02, ये देख JP01, ठीक है JP01, ये देख JP01। कल भी मैंने लगभग ये देख क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सरसाइज 3 करंट कब लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है यहाँ पर? करंट एक्सरसाइज 3 क्या लिखा है यहाँ पर? बेवकूफ हो गया बिल्कुल ही, गधो ऐसे मुंह उठा करके आ जाओगे, एक्सरसाइज 3 भी दिए थे, गधो ऐसी बातें करोगे यार बिल्कुल ही। ये क्या लिखा है यहाँ पर? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 होमवर्क वेडनेसडे को डिस्कशन होगा 3 से 4:30। क्या लिखा है यहाँ? JP01 का है, ये JP01 का है। मे बी ऑन डिफरेंट आईडी, बस। पता नहीं क्या बेवकूफ वाली कंफ्यूजन पैदा करते हो। अरे यार तू प्रिंस थोलिया इतना टेक्निकल मत हुआ कर यार। प्रिंस थोलिया वही, इतना टेक्निकल मत हुआ कर। चलो डिस्कशन पर आते हैं। हाँ यार, मतलब टाइम वेस्ट कर दिया अच्छा खासा। बे चलो, लो आ जाओ भाई, तो पहले तो डिस्कशन पर आ जाएं। हाँ भाई चलो, तो एक्सरसाइज 2 कैपेसिटर पार्ट 1। अरे एक मिनट यार, ओपन तो करने दो भाई। ऐसे ऐसे चीजों पे टाइम वेस्ट करने शुरू करोगे ना कि कैपेसिटेंस। चलो, अरे एक सेकंड यार, आने तो दो, इतनी जल्दबाजी मत करो। मतलब पूरे 20 मिनट वेस्ट कर दिए क्लास। खैर तुम्हारी गलती भी नहीं, वो मैनेजमेंट की गलती भी है कि वो कंफ्यूजन में, टाइम टेबल में कंफ्यूजन डाल रखा है, कोई क्या करे। और 10 मिनट का डिस्कशन है, उसके बाद में RC सर्किट कंप्लीट करेंगे हम। RC भी करेंगे और डायलेक्ट्रिक भी शुरू कर दूंगा मैं। RC भी करेंगे और डायलेक्ट्रिक भी स्टार्ट होगा। RC सर्किट कंप्लीट एंड डायलेक्ट्रिक स्टार्ट, डायलेक्ट्रिक स्टार्ट कर देंगे हम। इस वीक में कैपेसिटर खत्म है दोनों बैचेस का। नेक्स्ट वीक नई शुरुआत, पूरे स्मार्ट बोर्ड से बढ़िया से मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, बस। चलो, एक्सरसाइज 1 दोनों की हो चुकी है ना। चलो अभी एक्सरसाइज 2 में आ जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1।
पार्ट 1 से काम था और ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 से तो काम दिया मैंने, पार्ट 3 से तो मैंने काम भी नहीं दिया ना शायद अभी। तो पार्ट 3 से काम दिया क्या मैंने? ये मेरी शीट थोड़ी सी अलग क्यों लग रही है मेरी? चलो पार्ट 1 पर आए पहले तो। हाँ भी पार्ट 1 में बात करें पहले तो। देखना क्वेश्चन के ऑर्डर में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, क्वेश्चंस के ऑर्डर यही है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन 1 to 5, क्वेश्चंस का ऑर्डर जरा एक मिनट देखते हुए चलना। क्वेश्चन 1 to 5 में बोले भाई क्वेश्चन नंबर 3 कोई कह रहा है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3, बेटा दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये कंडक्टर बन गया। अब तो ये इसको क्या दे सकते हो आप, कितना भी चार्ज देते जाओ। डेल्टा वी कितना हो गया, दोनों प्लेट्स के बीच का डेल्टा वी कितना हो गया? 0। तो कहां पहुंच गई इसकी कैपेसिटेंस, कहां पहुंच गई? इंफिनिटी। ठीक है, क्या दिया है आंसर थर्ड का? ये है ना भाई? ठीक है, जैसे मर्जी मान लो यार, जैसे मर्जी मान लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोले भाई 5 तक। फोर्थ, चलो फोर्थ में बात करें। देखो फोर्थ में एक बात बताओ, फोर्थ में तो सीधी सी बात है, ये जो कनेक्शन आपने करा, आपने अंदर और बाहर वाले को जोड़ दिया, ये सब इलेक्ट्रो के फंडे हैं, आपने अंदर और बाहर वाले को जोड़ दिया, तो सारा चार्ज हमेशा कहाँ आएगा? आउटर पर ही तो आएगा। तो ये तो क्या बन गया? ये बन गया सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर। इट्स अ सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर। कितना आ जाएगा इसका? 4πε0 R2। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है? अब ये कोई वो दो वाला है ही नहीं, अंदर का शेल बाहर वाले से जोड़ दिया आपने, सारा चार्ज कहाँ आएगा? बाहर ही आएगा। ठीक है, चलो दो। PA1 PA2 भी अब कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, JP02 PA1 बन चुका है वो, और अभी तो JP02 JP01 दोनों बाहर साथ में बैठे हैं। चलो बाहर ही क्यों आए बेटा? ये इलेक्ट्रो में कर चुके हैं हम। ये प्रियांशु कह रहा है सर बाहर ही क्यों आएगा, ये इलेक्ट्रो का सवाल है। हाँ, पोटेंशियल सेम कर देते ना बेटा, दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है बेटा। और कम से कम 3 से 4 बार शीट के अंदर है ये सवाल, इलेक्ट्रो के अंदर। हाँ, तो पुरानी चीजों में दिक्कत है तो दिक्कत तो करेगा कैपेसिटर, सीधी सी बात है। चलो खैर 10 मिनट की बात है, फिर वैसे भी आगे पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भी फिफ्थ पे बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। देखो 5 में क्या करो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लें, पोटेंशियल एट 1 पॉइंट। तो पोटेंशियल एट 1 कितना आएगा? देखो पोटेंशियल एट 1 आएगा आपके पास कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो आपने सपोज करो इसको चार्ज दे दिया Q, इसको चार्ज दे दिया माइनस, तो पोटेंशियल एट 1 पॉइंट कितना आएगा? पोटेंशियल एट 1 पॉइंट आपके पास आएगा KQ/A। ये तो आया ड्यू टू शेल 1, ये आया ड्यू टू शेल 1। ठीक है, और इसके कारण भी तो आएगा, इस वाले जो डी दूरी पर है, ये जो डी दूरी पर इसके कारण भी तो आएगा, वो कितना आएगा? वो आएगा माइनस का KQ/D। ठीक है, अबे KQ/D। और जब मैं बात करूंगा V2 की, तो पोटेंशियल एट V2, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 0.2 हो गया। तो V2 पे जो पोटेंशियल आया वो कितना आया? वो आया तो खुद के कारण आएगा, खुद के कारण जो आएगा वो आएगा माइनस KQ/B। और इस दूर वाले कारण वो कितना आएगा? वो आएगा प्लस का KQ/D। तो अब क्या निकाल लो? डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी विल बी व्हाट? डेल्टा वी विल बी V1 माइनस V2 का मॉड ले लो, और क्या बस। ओके, बस। और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये इक्वल्स टू हो जाएगा Q/C। सी की वैल्यू निकाल दें यहां से। ओके, गॉट इट। चलो 6 to 10 में आए। 6 to 10, ये ले लें आप स्क्रीन शॉट, SS DS1। दिस इज SS DS1।
स्क्रीनशॉट डिस्कशन शीट 1। हेलो, अरे यार लाइन जो थोड़ा पूछोगे भाई, छठा भी बता दो। चलो छठा तो वैसे अच्छा सवाल है, ये लो चलो छठा दिखाता हूँ। चलो 6 क्वेश्चन दिखाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। कैपेसिटर सी नॉट इज चार्ज टू अ वोल्टेज वी नॉट। ठीक है, कैपेसिटर सी नॉट इज चार्ज टू अ वोल्टेज वी नॉट। कल भी मैंने पता दोनों बैचेस को अलग अलग टाइम पर बिल्कुल सेम चीज पढ़ाई थी, तो इसलिए आज मैंने कंबाइन कर दी है कि जब एक ही चीज पढ़ानी है तो फिर साथ ही बैठ जाओ, भाई क्या फर्क पड़ रहा है ऑनलाइन में। चलो, तो सी नॉट इज चार्ज टू अ वोल्टेज वी नॉट। हाँ रुको ना, वेट करो। अच्छा, अब वो कह रहा है अनचार्ज इज देन चार्ज फ्रॉम सी नॉट। ठीक है, डिस्चार्ज एंड चार्ज अगेन। चलो ये देखो, समझना जरा बेटा, अभी कंबाइन नहीं कर पाएंगे, टाइम टेबल अलग अलग चल रहा है। आप तो यार अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना अभी। हाँ, बट है तो आज दी मैनेजमेंट, क्योंकि उससे थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़िया हो जाएगा क्लास की। ऑलरेडी आप लोगों के टेस्ट सेम ही होते हैं। अच्छा एक और चीज भाई, हाँ, टेस्ट का सिलेबस जो डाला है, तो टेस्ट ऑलरेडी जो टेस्ट हैं वो JP02 एंड JP01 एक साथ हो चुके हैं। टेस्ट के अंदर दोनों ही बैचेस सेम चल रहे हैं अब। ठीक है ना भाई? हाँ, दोनों बैचेस सेम पे चल रहे हैं बिल्कुल। चलो लो लो लो, आप तो हम पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हुए चलें। देखो, तो सी नॉट को चार्ज करा आपने वोल्टेज वी नॉट पर एंड आइसोलेटेड अनचार्ज सी is then charged from C naught, discharged and charged again. The process is repeated n times. देखो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखो क्या करा, मजेदार सवाल है ये तो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो, चलो ये कैपेसिटर मान लो सी नॉट, इसको चार्ज कर दिया आपने अप टू वी नॉट। चलो, ये कैपेसिटर और लगा हुआ है, पर इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर क्यू इनिशियल चल रहा है 0। ये है स्विच 1। तो प्रोसेस 1 क्या हुआ? प्रोसेस 1 में स्विच S1 क्लोज्ड और आपको मिला, इसको हमने बोला प्रोसेस 1। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस रखा है C, इसका कैपेसिटेंस रखा है C। हाँ भी क्या होगा? तो आफ्टर प्रोसेस 1 क्या चार्जेस दिखेंगे आपको? आफ्टर प्रोसेस 1 हमें चार्ज दिखेगा, तो इस पर जो क्यू चल रहा है, इस पर इस समय पर जो क्यू है वो है सी नॉट वी नॉट। तो आपके जो चार्जेस आएंगे वो मान लेते हैं, हम सपोज मान लेते हैं इस पर आ गया Q1 डैश और इस पर आ गया Q1। सॉरी, एक मिनट, इस पर मान लिया Q1 और इस पर मान लिया Q1 डैश आफ्टर प्रोसेस 1 फाइनल चार्जेस। तो क्या लॉजिक रहेगा भाई? दोनों के पोटेंशियल क्या कर देंगे? सेम। दोनों के पोटेंशियल क्या कर दें हम? सेम कर दें। तो मान लो ये भी V1 पर हो गया, ये भी V1 पर हो गया। ऐसे सवालों को करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडक्शन का यूज करो ना, एक एक प्रोसेस के बाद बात करो। चलो, तो ये भी V1 हो गया, ये भी V1 हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ आपके पास? तो V1 बराबर कैसे आएगा? तो V1 कैसे आ जाएगा? तो V1 बन जाएगा आपके पास C नॉट V नॉट विच इज Q इक्वल्स टू C नॉट V1 प्लस CV1। दोनों पर चार्ज सेम रहेगा, मतलब सॉरी चार्ज नहीं, पोटेंशियल सेम हो गया। तो यहां से अगर हमने देखा तो आपको V1 कितना मिला? V1 की वैल्यू आपको मिली Q अपॉन C नॉट प्लस C। ठीक है, ये मिल गया आपको Q अपॉन C नॉट प्लस C विच इज बेसिकली C नॉट V नॉट अपॉन C नॉट प्लस C। ये V1 आ गया। अच्छा, V1 आ गया तो इसका मतलब Q1 कितना बन गया? Q1 बन जाएगा आपके पास C1 इंटू V1, सॉरी C नॉट इंटू V1, यानी कि C नॉट इंटू Q अपॉन C नॉट प्लस C। एंड Q2 भी कुछ, Q1 डैश भी कुछ आ जाएगा, बट उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है रिक्वायरमेंट? क्योंकि वो कह रहा है कि आपने इस वाले को फिर से डिस्चार्ज कर दिया। ये वाला आपका आपने फिर से क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया। अब देखो, अब क्या हुआ? वापस से साइकिल रिपीट हुई। अब रिपीट करी साइकिल, अब वापस साइकिल रिपीट। अब साइकिल रिपीट में क्या हो रहा है? साइकिल रिपीट में क्या हो रहा है कि आपके पास ये पहला कैपेसिटर, ये तो चल रहा है C नॉट, इस पर लेकिन जो चार्ज है वो चल रहा है Q1। ये स्विच S2,
ये स्विच S2 और ये फिर से कैपेसिटर C जिस पर की चार्ज अभी भी चल रहा है 0, क्योंकि आपने इस दूसरे वाले कैपेसिटर को क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, मतलब उसको अर्थिंग कर दिया तो वो डिस्चार्ज हो गया स्विच को डिस्कनेक्ट करके। अब समझो प्रोसेस 2 में क्या हुआ। अब प्रोसेस 2 में कुछ भी नहीं हो रहा। प्रोसेस 2 पे क्या होगा, प्रोसेस 2 पे क्या करेंगे हम, प्रोसेस 2 में जो काम पहले Q कर रहा था, तो Q किससे रिप्लेस हो गया है, Q1 से रिप्लेस हो गया, डेट्स इट, खत्म। तब सीरीज बनाते जाओ। अब जो चार्जेस आएंगे इसके बाद आफ्टर दिस जो चार्जेस है, मान लो वो आ गया, इसके ऊपर Q2 आ गया और इसके ऊपर आ गया Q2 डैश। तो Q2 बराबर क्या बनेगा, Q2 की वैल्यू आपके पास बन जाएगी, Q2 की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, Q2 की वैल्यू आपके पास बन जाएगी, ये Q1 डाल दो यहाँ पर Q की जगह, तो ये बन जाएगा C0 इंटू Q1 अपॉन C0 प्लस C, और जो ऊपर वाला Q1 था वो यहाँ नीचे आ जाएगा। ओके बेटा, किसी भी तरह का टाइम पास अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं पता तो रिमूव। पढ़ाई पर ध्यान दें, किसी और चीज पर ध्यान देंगे तो सीधा एक ही एक्शन होगा, क्लास से बाहर, बस, क्योंकि कोई भी टाइम वेस्ट नहीं चलेगी चीज अब। चलो बस खत्म, स्टेप बाय स्टेप इंडक्शन मेथड लगाते जाओ बेटा, समझ में आ गया। ऐसा है, एक्सरसाइज 2 वैसे भी टफ होती है, एक्सरसाइज 2 टफ ही होती है यार, इसमें कोई डाउट थोड़ा है। हाँ, तो उसको समझने के लिए आपका भी स्तर होना चाहिए, एक्सरसाइज 2 तो समझने के लिए अपना स्तर भी होना चाहिए ना भाई। अरे आंसर कैसा आएगा बेटा, आंसर अब Q3 चार्ज क्या बनेगा बेटा, Q3 चार्ज क्या बनेगा देख जरा, मतलब Q2 आ गया C0 Q1 की वैल्यू डाल दे, Q0 की वैल्यू आएगी, Q1 की वैल्यू आएगी C0 बाय C0 प्लस C इंटू Q, D माइनस A, बस। हाँ, नहीं कोई एक बेचारा भगा करके भाग गया अभी अभी। चलो करते रहेंगे आगे अब तो। अरे इतना तो आगे बढ़ोगे ना, Q1 की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, Q1 पुट करोगे, फिर Q3 निकालोगे, फिर Q4 निकालोगे, बस और क्या, इतना तो करेंगे। एक्सरसाइज 2 चल रहा है, मजाक थोड़ा चल रहा है कोई। चलो हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये कह रहा है कि रिपीट एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ C0 इज डिक्रीज टू V। तो n टाइम्स के बाद में जो इसका पोटेंशियल होगा ना, n टाइम्स के बाद में जो इसका पोटेंशियल होगा, वो डिफरेंस चाहिए हमको, तो वो डिफरेंस चाहिए हमें। आफ्टर n टाइम्स जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल पे, वो डिफरेंस निकाल लो, बस ये कह रहा है कुछ। ठीक है ना भाई, ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ C0 डिक्रीजेस, पोटेंशियल ऑफ C0 क्या होता जा रहा है आपके पास, डिक्रीज होता जा रहा है। वैल्यू ऑफ C, अच्छा वैल्यू ऑफ C पूछी उसने। हाँ तो फाइनल n टाइम्स के बाद में जो पोटेंशियल है उसको, हाँ बिल्कुल, उसको आप वहां से आप C सॉल्व कर लें, बस खत्म। ठीक है ना, जैसे पहली बार के बाद में पोटेंशियल क्या था, पहली बार की आफ्टर प्रोसेस 1, ये देखो आफ्टर प्रोसेस 1 पोटेंशियल है V1 आफ्टर, और याद करो मैंने नंबरिंग करना सिखाया था आपको, नंबरिंग नहीं, स्टेप बाय स्टेप। जो हमने क्या करा था, कनेक्शन किया था, पहले V0 बाय 2 बैटरी, फिर मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था कि Q1 इनिशियल Q1 फाइनल, Q1 फाइनल क्या बन रहा है, Q2 वो क्यों, मतलब Q1 फाइनल क्या बन रहा है, अगले प्रोसेस का इनिशियल, यानी कि Q2 का इनिशियल। तो बस उस तरह से पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। हाँ इन्फिनिट के बाद तो हो जाएगा ना, बट हमें तो उसकी परवाह नहीं है ना, हमें तो क्या निकालना है। तो अभी जो पोटेंशियल आया आफ्टर प्रोसेस 2, अब जो पोटेंशियल लोगे कॉमन पोटेंशियल, वो कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया, वो V2 हो गया। तो आपको तो ऐसे ही करते करते कहां तक जाना है, Vn तक जाना है, बस।
और वी एन को इक्वल टू क्या कर देंगे हम, वी एन इक्वल टू क्या कर देंगे, पी एज गिवन। ठीक है बेटा, हर एक चीज का एक वो है। अच्छा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक, ये एक जो बच्चा भागा अभी, मैं उसके भी भागने की रीजन बता दूं। ये एक मिनट, ये ले लो स्क्रीनशॉट, ले ले जरा, एस एस डी डी टू ले लें, एस एस डी एस टू ले लें, ये ले लें एस एस डी एस टू। ठीक है, ये देखो भाई, ये आपको याद हो JP02, ऑब्वियसली दोनों बैचेस की बात हो रही है। मैंने कल परसों एक मैसेज डाला था कि नोट्स रिवाइज कर लें एक बार। मैंने कल परसों एक मैसेज डाला था, रिवाइज नोट्स इन राइटिंग वंस, JP02 में डाला था, दोनों में डाला था, PA2 PA1 में। ये 14 सितंबर को मैंने मैसेज डाला था, डू रिवाइज नोट्स वंस, जब मैंने आरसी स्टार्ट किया था, जब मैंने आरसी रिवाइज दिया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो मैंने एक मैसेज लिखा था 14 सितंबर को ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, डू रिवाइज नोट्स वंस इन राइटिंग, लिखा था। पता है मेरे पास एक बच्चे का रिप्लाई क्या आता है, एक बच्चे का रिप्लाई क्या आता है, सर मैं तो क्लास के साथ ही नोट्स बना लेता हूं, मैं तो क्लास के साथ ही नोट्स बना लेता हूं। यानी नोट्स रिवीजन क्या होता है ये तो उसको पता ही नहीं है। क्लास के साथ ही नोट्स बनाने को, ये दोनों चीजों को सेम समझ रहा है, क्लास के साथ ही नोट्स बना लेता हूं। बेटा इसलिए शेयर कर रहा हूं कि गलत फहमी से बाहर आओ, गलत फहमी से बाहर आओ भाई। उसको लगता है वो अकेला ऐसा कर लेता है, पहले तो सर मैं तो क्लास के साथ ही, अबे तो नोट्स तो बनानी ही नहीं है, ये तो करना ही है, ये तो मस्ट स्टेप है, ये तो पहला स्टेप है, ये तो पहला स्टेप है। और फिर ये है स्टेप 2, और फिर ये है स्टेप 2। और ये बात अब हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये बच्चा जो जिसने सवाल पूछा था, ये किस बैच का था। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि रिवीजन ही नहीं होता है बच्चों से नोट्स का। रिवीजन नाम की चिड़िया ही नहीं जानते हैं वो, कि क्लास नोट्स के बाद में रिवीजन भी तो करना है। इसीलिए मैंने आपको, याद करो, एक एक बैच को स्टार्टिंग में समझाया है हाउ टू स्टडी। कोई मेरी बात को अदरवाइज ना ले, पर ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था ना हाउ टू स्टडी, तो बच्चे को लगता है सर ये तो ऑब्वियस है, रिवीजन तो करना ही होता है। ऐसा सिर्फ कुछ बच्चों को लगता है, आधों को तो लगता है क्लास अटेंड कर ली क्लास खत्म। बेटा ये जेई की तैयारी है, स्कूल लेवल पढ़ाई नहीं है। ये तो स्टेप 1 है भाई, क्लास के साथ नोट्स बनाना। तो स्टेप 2 क्या है, उनका लिख करके जो सोच कर देखो, जिसने आज तक ये करा ही नहीं, उसकी इलेक्ट्रो करंट की क्या हालत होगी। ऐसा नहीं है कि JP01 या जेपी, मेरे वाले बैचेस में ऐसे बच्चे नहीं है, बिल्कुल हैं, हर जगह होते हैं जो ढंग से काम नहीं करते, जो ढंग से काम नहीं करते हैं। पर ये काम करने का तरीका तो सबको पता हो। इस पे मैंने आपको बोला था तब भी कि कोई टीचर नहीं ध्यान देता हाउ टू स्टडी पर। ये इसलिए बता रहा हूं, ये मैं मेरे जो बच्चे मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मैं उनसे शेयर कर रहा हूँ ये बात। आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये भी कुछ बेसिक बातें, मतलब ये बेसिक बात किसी को लगता है अच्छा रिवीजन तो वही है, तो है नोट्स ही तो बनाने हैं, उसमें क्या है। ये दो अलग अलग चीजें हैं भाई। और शायद हमें बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हम समझते हैं, नहीं समझते हैं। रिवाइज नोट्स इन राइटिंग। फिर मैं शॉक हो गया भाई ये रिप्लाई सुन के कि सर मैं तो साथ में नोट्स बना लेता हूँ। मैंने कहा उसको क्या रिप्लाई करूं मैं। ये जिसने मुझे रिप्लाई किया था, क्या वो बेटा बच्चा है अभी यहाँ पर, मुझे हाय हेलो भेज सकता है। मैं जैसा ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ।
मैं कोई वो नहीं करता कि कोई छुप करके बात करूं किसी से। तो बेटा हाँ चलो आ गया, नहीं आ गया उसने लिखा है, बेटा समझ में आया। मैं तुम्हारा नाम भी नहीं ले रहा, तुमने मुझे हेलो सर लिख दिया है, आई एम सर आपने मुझे लिख दिया है, मैं आपका नाम नहीं ले रहा। पर बेटा ये आप अब तक अपने अपने नोट्स रिवाइज करते ही नहीं थे क्या बेटा कभी? आपको मैं एक्स के नाम से बुला लूंगा तो बेटा एक्स, आपने कभी नोट्स तो कैसे रिवाइज करते थे बेटा नोट्स? बेटा एक्स नोट्स कैसे रिवाइज करते हो आप? हाथ में लेकर के कॉपी, ऐसे कॉपी पकड़ के बेड पे लेट गए? हाँ बिल्कुल। अरे बेटा इंपॉर्टेंट वन नहीं होता कुछ भी इसमें, इंपॉर्टेंट वन नहीं होता, पूरी क्लास इंपॉर्टेंट होती है। अब ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन आप में से, ये सॉल्यूशन तो मैंने करा है। अब आप क्या करोगे, आप इसको पूरा ही तो करोगे। आप क्या करोगे, इसको पूरा नोट करोगे और फिर इसके आगे बढ़ोगे। इंपॉर्टेंट वन क्या होता है? इंपॉर्टेंट वन नहीं होता कि इंपॉर्टेंट चीज लिख ली। अबे जो क्लास में पढ़ा रहे हैं हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता वो तो वैसे ही नहीं पढ़ाते हैं। इतनी फीस किस बात की लेते हैं? चलो चलो कोई बात नहीं, खैर बट बेटा रिवीजन, अरे ये तो करना ही है, साथ में नोट्स, उसके बाद रिवीजन करो लिख करके, तो इम्प्रूवमेंट आएंगे। हाँ अब मैं कोई बातें मैथमेटिक्स में रिपीट नहीं करूंगा, बस कैपेसिटेंस खत्म होने वाला है 2 लेक्चर में। चलो हाँ भी नेक्स्ट बोलो भी डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो फटाफट से, नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 अभी छोड़ दे, अभी पढ़ाया नहीं है ना। 7 तो आज अभी आरसी सर्किट कंप्लीट करेंगे फिर बात करेंगे हम। ये बाकी सब हो गए, 8th 10th सब डन है। अरे मैंने कहाँ तक दिए थे, 15 तक दिया था। ठीक है 10 नंबर कौन पूछ रहा है अभी? 10 नंबर बेटा कराई तो भी स्विच प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? हेलो 10 नंबर पीछे क्वेश्चन कराया तो था, क्या करो पहले इनिशियल निकालो और फिर फाइनल निकालो। इनिशियल अरेंजमेंट देखो, फाइनल अरेंजमेंट देखो। आप किस पॉइंट पे अटके हुए हैं जो मुझसे 10th वाला पूछ रहा है? अक्षय जैन कहाँ अटके हो बेटा? एक जना इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी पूछ रहा है मुझसे। हाँ बेटा इनिशियली, इनिशियली मतलब, हाँ इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। is connected as shown and initially all charges until now battery is connected, how much charge for the battery the switch is on। हाँ इनिशियली तो कोई चार्ज है ही नहीं बेटा, सब 0 0 है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें तो आपको सिर्फ सी इक्विवेलेंट निकालना है। और सी इक्विवेलेंट में भी क्या करोगे, ये देखो, ये दोनों पैरेलल में होंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे। बस ये तो सी इक्विवेलेंट निकालने का सवाल है और कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब पे इनिशियल चार्ज तो 0 0 है। खत्म। सी इक्विवेलेंट निकाल के दिखाना है तो बता दो भाई, बता दूं निकालना सिखा दूं, पर आता ही है उतना तो हमको। आप पॉइंट मार्किंग कर दो, पॉइंट मार्किंग कर दो ज्यादा अच्छा है। एक ने पूछ लिया सर सी इक्विवेलेंट निकाल दो, ये भगवान। बेटा ये करो ना, ये देखो, चलो इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को ए ले लो, ये ए है, ये बी हो गया, ये भी बी, ये भी बी, और ये ए हो गया। तो जरा देखो ये तीनों, देखो समझो ये तीनों किसमें हो गए, ये तीनों कैपेसिटर किसमें हो गए हैं? पैरेलल में नहीं हो गए क्या? दिमाग लगाओ। और ये कोई और ले लो, ये कोई डी 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 ले लो, खत्म सवाल। ये तीन पैरेलल, ये तीन पैरेलल, बस हो तो गया सवाल। 3C 3C इन सीरीज। ठीक है, नहीं एक मिनट, ये पैरेलल में नहीं आएगा, ये तीन पैरेलल में रहेंगे, ये तीन पैरेलल में रहेंगे,
और ये अलग रहेगा, ये ऐसे बनेगा, देखो ये ऐसा बनेगा सर्किट। ये ए पॉइंट से देखा, ए से देखा तो ये तीन तो पैरेलल में आ गए बी के साथ, बी के साथ में देखो ये दो पैरेलल में आ गए। अरे ये वाला जो है, ये ग्रीन वाला, ये मार्क करता हूं इसको, ये देखो ये ग्रीन वाला, ये किनके बीच में है? ये किनके बीच में है बेटा? ये ए और डी के बीच में है। ये वाला तो ए और डी के बीच में लगाओगे। हाँ, अब निकालो इक्विवेलेंट और अब ये लगा दो बैटरी, अब लगाओ ये बैटरी ऐसे। ये होगा सर्किट। तो ये कन्वर्जन तो आना ही चाहिए ना यार, ये तो बेसिक सर्किट कन्वर्जन, उसमें भी तो पढ़ा हमने, लेस प्लेट्स मोर कैपेसिटर। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं बेटा, ईडी वाली गलती की थी मैंने। तो अक्षय जैन, एक बात बताओ, आशय जैन, क्या आपने पॉइंट्स मार्क करे थे? क्या आपने पॉइंट्स पे नेमिंग की थी? अक्षय जैन, क्या आपने पॉइंट्स पे नेमिंग की थी? गलती करने में बुराई नहीं है, आगे नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्यों कर दी गलती ऐसी बेटा? बस नेमिंग के बाद तो बहुत आसान हो गया। ठीक है चलो। हाँ भाई, अब 11th भी बताना है क्या भाई? मेरे ख्याल से 11th में तो ये वाला तो वो बन रहा है एक तरह से, ये 11th में तो वीट स्टोन आ रहा है क्या? हाँ 11th में तो वीट स्टोन जैसे दिख रहा होगा। ठीक है, तो बताना है आगे बढ़ू, बताना है आगे बढ़ू, ये ले लें एस एस डी एस थ्री। नो, ठीक है चलो, ओके चलो, ये देखो, और क्या, नीचे वाला वीट स्टोन ही तो है, ये कर दो ना नेमिंग। ये पॉइंट ए बनेगा, ये ए बनेगा, ये वाला बी चल रहा है, ये तीनों, ये कलर बदल देता हूं, ये बी 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 चल रहा है, ये वाला ए है, और ये दो पॉइंट दूसरे हो जाएंगे, ये कोई एक्स कर लो, ये वाई कर लो, अब अरेंज करके देख लो। नहीं देख लो एक मिनट, रीड स्टोन हो रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। ये बी 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 है, ए एक्स एक्स वाई, ठीक है। अच्छा ये भी ले लो एक मिनट जरा, ये वाला पॉइंट भी वाई बनेगा, ये वाला बनेगा आपके पास, ये वाला पॉइंट भी वाई बनेगा। तो बेटा ये व्हीट स्टोन अलग तरह से बन रहा है। हाँ ए और वाई तो डिफरेंट है ना बेटा, ए एंड वाई आर डिफरेंट पोटेंशियल्स, बिल्कुल। तो थोड़ा रीअरेंज करके देखो सर्किट को, मैं करूं रीअरेंज या आप कर लोगे? अब मैं करूं रीअरेंज या आप कर लेंगे? ये इनको नेमिंग कर दो ना, भली चाहो तो कैपेसिटर्स की नेमिंग कर दो, कैपेसिटर की भी नेमिंग कर दो, ये इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो मैं करके बताऊं क्या रीअरेंज? अरे हाँ ना तो बोलो, जैसे ऊपर करा इसको भी कर दूंगा भाई, और ये अपने आप ट्राई करोगे। चलो, इसीलिए तो क्लास कंबाइन रखी है कि मुझे पता है एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन में टाइम लगता है भाई, एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन में वैसे ही टाइम लगता है। चलो ठीक है, तो ये नंबरिंग कर लेना बस, नेमिंग करके, नेमिंग करके ये पहले नंबर नेमिंग करना, पॉइंट्स की पॉइंट मार्किंग, और फिर इनको रीअरेंज कर लेना, अपने आप दिख जाएगा आपको। ठीक है चलो, फिर एक आ गया, इसको भी बाहर करना पड़ेगा। बेटा जो है उसी में मन लगा ले अब तो तू, चलो गया। तो प्रिंस आंसर नहीं आ रहा है क्या तुम्हारा? प्रिंस आंसर नहीं आ रहा क्या? प्रिंस छोलिया, क्या बात कर रहा है, क्यों ऐसा होगा? ए से कनेक्ट करा वाई,
एक मिनट रुक जाओ जरा। हम्म, रुको भाई, ये कह रहा है कि सर रीअरेंज इतना प्रॉपर नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको जरा, लेट्स ट्राई। एक से जोड़ दिया आपने कैपेसिटेंस C1, ये आपने जोड़ दिया Y से C1, ठीक है। फिर आपने एक पॉइंट ले रखा है B, ये एक पॉइंट आपने दे रखा है B। क्या हो गया अनमोल मिश्रा? आ रहा है रीअरेंज के बाद में? हाँ अनमोल, क्या नहीं समझ में आया बेटा? तो बेटा पर व्हीट स्टोन देख, एक मिनट रुको, चलो एक मिनट रुको, देखो ये पहले तो नीचे के तीनों पॉइंट आपने सेम कर दिए, चलो नीचे के तीनों पॉइंट्स आपने सेम कर दिए, नीचे वाले पॉइंट बन गए बी। तो ये कैपेसिटर लग रहा है आपके पास, ये कैपेसिटर लग रहा है आपके पास, और ये कैपेसिटर लग रहा है आपके पास, ठीक है। ये कनेक्ट हुआ आपका एक्स पॉइंट से, ये कनेक्ट हुआ मेरा वाई पॉइंट से। हाँ, तो ये एक्स वाई के बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वाला है जो कि व्हीट स्टोन बनेगा, ये वो है जो कि जिसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, ऐसा मुझे फील आ रहा है। हम्म। हाँ नहीं, मेरे को तो दिख जाएगा, मैं आपके उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ ए बी। ठीक है, अब जरा देखिए हम, तो ये बी पॉइंट एक्स वाई। अच्छा, अब देखो एक जुड़ रहा है एक्स और ए के बीच। कोई बात नहीं है, कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है उससे। कोई बात नहीं, मैं तो वापस रीअरेंज कर देंगे, और क्या होगा भाई। एक ही बार में परफेक्ट आ जाए जरूरी नहीं है ना, मेरा तो फिर भी आ जाएगा, आपका तो आएगा नहीं। तो ये बी से ए के बीच एक लगा दें हम, डी से ए के बीच आ गया, और एक आपके पास आ रहा है ए से एक्स के बीच, ये एक आ रहा है ए से एक्स के बीच। और एक आया ए से वाई। हाँ बिल्कुल। तो पहले तो देखो जरा, ये जो पोर्शन है, ये पांच कैपेसिटर्स, बिल्कुल ये पांच जो है आपके, ये तो देखो ना व्हीट स्टोन बन गया ना। ये C2, C3, C4, C5, C6, ये बन तो गया एक व्हीट स्टोन। यार ये क्या हो गया? हाँ हाँ, कोई बच रहा है क्या इनमें? ये तो एक व्हीट स्टोन बन गया आपके पास। एक मिनट रुको जरा, नहीं नहीं, रुको 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 रुको। ए बी, ए बी ब्रांच हो गया। रुक जाओ, इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है अभी भी। एक मिनट रुको रुको रुको, देखने दो जरा। वो कह रहे हैं व्हीट स्टोन जो बन रहा है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यूज आ रही है, बी एक्स ब्रांच। बेटा लग तो यही रहा है कि बी एक्स ब्रांच जो है वो बैलेंस रहेगी, नहीं रहेगी क्या? पर ए वाई तो पैरेलल में ले जाओ, ए वाई तो अलग से आ गया एक, ये तो कैपेसिटर अलग से आ गया। अच्छा एक मिनट रुको रुको, कनेक्शन भी तो देखें हम, बाकी कनेक्शन भी देखते हैं। कनेक्शंस जो है वो ऐसे हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ के बीच। एक मिनट, ये भी तो देखो, कनेक्शंस यहाँ से यहाँ के बीच हैं। रुको रुको रुको, अरे टू सी तो आएगा यार, समझे नहीं, टू सी आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट। आंसर होना, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखो जरा, तो ये ए बी पार्ट, और
तो ये कनेक्शन जो है आपका ए और बी पॉइंट के बीच में चल रहा है। तो इसको यूं समझो, देखो एक्स वाई वाली जो ब्रांच है ना, देखो बेटा समझो, एक्स वाई ब्रांच जो है वो बन रही है व्हीट स्टोन वाली, एक्स वाई ब्रांच बनेगी व्हीट स्टोन वाली। C3 नेगलेक्ट होगा, हाँ। होल इन पैरेलल विद C4, बिल्कुल। देखो ना इसको, चलो एक मिनट रुको, इसको मैं व्हीट स्टोन में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो अब देखो, इसको व्हीट स्टोन बनाया था, रुको एक मिनट रुको। एक्स वाई, अरे मैं तो आपको हिट एंड ट्रायल सिखाना चाह रहा हूं कि कैसे करनी, अप्रोच कैसे करनी है। ये एक्स वाई के बीच में लग गया C3, ठीक है। एक्स से जोड़ दिया आपने ए, हाँ बस ये एक्स वाई कर दो, ये आप जोड़ दो, एक्स से जोड़ दो ए, और ए और एक्स के बीच में जोड़ दें कैपेसिटर हम, एक कैपेसिटर हम जोड़ दें ए और वाई के बीच में जोड़ दें। ऐसी एक आपका जुड़ेगा बी, ये पॉइंट बी, एक जुड़ रहा है बी और एक्स के बीच में, ये जुड़ गया आपका बी और एक्स के बीच में, एक जुड़ गया आपका बी और वाई के बीच में। देखो ये तो बन गया व्हीट स्टोन, ये बन गया व्हीट स्टोन। तो करंट एक्स वाई ब्रांच में नहीं है, करंट जो है वो एक्स वाई ब्रांच में नहीं है। कौन सा वाला बच गया हमारे पास, कौन सा एक बच गया हमारे पास, बी एक्स बी वाई आ गया, ए बी, एक बच गया ए बी, एक बच गया ए बी। बस वो ए बी जो है उसको यूं लगा दें अब हम, उस ए बी को ऐसे लगा दें बस, और ये आपका बैटरी वाला वायर जा रहा है, बस खत्म। तो एक्स वाई ब्रांच जो है ना, इसमें करंट क्या है, 0। यार ऐसे मेहनत करनी पड़ती है और क्या, मैं तो, और समझे नहीं, मैं तो एक बार में ड्रॉ कर देता, पर आपकी तरफ से तो वो दिखे ना, मतलब हिट एंड ट्रायल क्या होती है वही तो समझाना था मुझको। अब कर दो कैपेसिटर की नंबरिंग, ये देखो ये बना C4, ये वाला है फोर्थ वाला, ये 3 वाला आ गया, बी और एक्स के बीच में कौन सा आ रहा है, बी और एक्स के बीच में आ रहा है फिफ्थ वाला। ऐसे कर दो आप लॉजिक। आगे कईयों की गलतियां पकड़ने, प्रिंस थोलिया बन गया आपका व्हीट स्टोन। बेटा एक्सरसाइज 2 तो टाइम लेती है डिस्कशन में, सीधी सी बात है। हाँ बस करते हैं, आरसी खत्म करेंगे, आधा घंटा बचा है हमारे पास। चलो और कोई डाउट, 15 तक दिए थे, और कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लें SSDS3। तो समझाऊंगा तो पूरा ही ना यार, हो जाएगा कन्वर्ट, अब तो कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये बना लेता हूँ कैपेसिटर, एक बार दिखा देता हूँ आपको। देख लो सारे कैपेसिटर आ गए, ठीक है। बस बस, नहीं 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 नहीं, आगे पढ़ेंगे बेटा। 12, 13, 14, तो बेटा 14 वही तो है जो हमने ये कल पढ़ा था, लेस प्लेट्स एंड मोर कैपेसिटर्स। 14 क्वेश्चन यही वाला तो है, कंजूसों वाला कैपेसिटर्स। नहीं समझाओ, देखो 14, ये देखो, चलो 14 सॉल्व करते हैं, चलो चलो लेट अस सॉल्व 14। देखो 14 में क्या हुआ आपके पास, ये प्लेट वन, देखो प्लेट वन जो है, ये प्लेट वन जो है, प्लेट वन जुड़ी है आपकी 5 वोल्ट से। समझना देखो जरा, प्लेट वन जुड़ी है, प्लेट वन जुड़ी है 5 वोल्ट से, प्लेट वन, ओके। नेक्स्ट देखो प्लेट टू, इसने देखो ये समझो ना, इसने दिया है 6 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स। तो प्लेट वन जोड़ दी 5 वोल्ट से। अब ये देखो प्लेट टू, तो प्लेट वन प्लेट टू का कैपेसिटर बनेगा, जैसे कैपेसिटर प्लेट वन प्लेट टू, प्लेट टू को इसने जोड़ा 10 वोल्ट से, प्लेट टू जोड़ दिया इसने 10 वोल्ट से, ठीक है। देन प्लेट थ्री, प्लेट थ्री जुड़ी है फिर से कितने पे, प्लेट थ्री जुड़ी है 5 वोल्ट पे, ये जुड़ी है प्लेट थ्री।
प्लेट 3 के साथ क्या बनेगा, प्लेट 3 के साथ जो कैपेसिटर बनेगा वो बनेगा प्लेट 4 वाला। पर वो कह रहा है प्लेट 4 भी जुड़ी है किससे, प्लेट 4 भी जुड़ी है कितने पे, 5 वोल्ट पे। ये तो प्लेट 3 जोड़ दें हम इधर, और ये प्लेट 4 जोड़ दो एक इधर। अब प्लेट 3 से क्या, अब क्या जुड़ा है, प्लेट 3 से जुड़ेगी प्लेट 2, तो प्लेट 3 से एक तो जुड़ गई है प्लेट 2, ये एक और कैपेसिटर। और प्लेट 4 से क्या जुड़ेगा, प्लेट 4 से जुड़ेगी प्लेट 5। प्लेट 5 कितने पर है, प्लेट 5 चल रही है आपकी 0 वोल्ट पे। और फिर क्या बचा आपके पास, प्लेट 5 और 6। प्लेट 5 के साथ जुड़ा है प्लेट 6, प्लेट 6 जुड़ रहा है 5 वोल्ट पे। तो ये प्लेट 6 और 5 के बीच का कैपेसिटेंस, ये जुड़ा प्लेट 6, ये जुड़ी प्लेट 5। अरे 10 वोल्ट वाला जो है ये कहाँ गया, बिटवीन 2 एंड 5 पूछ रहा है वो। ठीक है, तो वो यही तो पूछ रहा है, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल पूछ रहा है वो, इन दो के बीच का पूछ रहा है, बिटवीन प्लेट 2 एंड 5। बस, ओके, अब हो जाएगा। हो गया अब तो, यही तो था, लेस प्लेट्स मोर कैपेसिटर्स। थोड़ा कोई भी चीज ईमानदारी से पढ़ते हैं तो अपने आप आंसर्स आते हैं। थर्ड एंड फोर्थ, बेटर थर्ड एंड फोर्थ कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं करता ना। देखो थर्ड एंड फोर्थ के बीच का पोटेंशियल क्या है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। तो ये कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल क्या चल रहा है, 0 चल रहा है ना, तो ये दोनों ही, ये वाला कैपेसिटर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करता कोई, क्योंकि दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल क्या है, सेम है। हो जाएगा अब तो, हो ही गया ना अब तो, बचा ही क्या है, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, आपस में किसमें हो गए, सीरीज। बस, कैसे बेटा, ये देखना थर्ड और फोर्थ प्लेट, ये प्लेट 3 और प्लेट 4 दोनों के पोटेंशियल क्या दिख रहे हैं, 5 वोल्ट नहीं है क्या दोनों का, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, 0 नहीं हो गया। चलो, प्लेट 2 दो जगह कैसे, संजीव कुमार, संजीव कुमार, संजीव कुमार कह रहा है कि सर प्लेट 2 दो जगह कैसे है। बेटा ये करा नहीं था क्या कल आपने, लेस प्लेट्स मोर कैपेसिटर, ये करा था। तो बेटा हाँ, ये करा था कि नहीं करा था, लेस प्लेट्स, वो तो सीरीज में है ना। तो कैसी बातें कर रहा है यार, ये रहा भाई, कल ही तो पढ़ाया था, JP02PA1, लेस प्लेट्स मोर कैपेसिटर। तो ये देख, एक ही प्लेट दो जगह नहीं आती क्या बेटा, पढ़ा था ना हमने यार, कहाँ गया, हाँ, ये एक प्लेट दो जगह नहीं आती, ये देख, ये प्लेट 2 दो जगह नहीं आ रही है। चलो आगे पढ़ लें हम, खत्म करें इसको। P2 5 वोल्ट और 10 वोल्ट, बेटा एक P2 5 और 10 वोल्ट दोनों से कैसे जोड़ा होगा, ये देख जरा P2 प्लेट, हाँ बेटा देखना P2 प्लेट, P2 प्लेट पे कितना पोटेंशियल दिख रहा है, ये देख P2 प्लेट पे कितना पोटेंशियल दिख रहा है, मुझे तो 10 वोल्ट दिख रहा है। अबे एक प्लेट एक ही पोटेंशियल पर तो हो सकती है, दो पर कैसे हो सकती है, एक प्लेट तो एक ही पोटेंशियल पर होगी। प्रियांशु, ठीक है भाई, पढ़ लें आगे, पढ़ लें। हेलो, चलो, तो लेट्स मूव अहेड विद आरसी सर्किट्स। चलो बस, तो आरसी खत्म करते हैं आज, और क्या है। चलो, तो आरसी सर्किट्स हमारा चल रहा था, आरसी सर्किट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको कल बता दिए थे। आरसी सर्किट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कल पढ़े थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे भाई, पहला तो था आपके पास टाउ के बारे में, टाइम कांस्टेंट।
दूसरा क्या था, टी इक्वल टू 0, और तीसरा क्या था भाई, तीसरा क्या था, स्टेडी स्टेट थी, यही था। थर्ड वॉज अबाउट स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो बस इसको खत्म करते हैं और फिर इसके क्वेश्चन देना शुरू कर दूंगा मैं, बिल्कुल। ठीक है, चलो देखो जरा इस पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। ये देखो जरा, लेट्स डू अ फ्यू एग्जांपल्स। हाँ, ये स्टडी स्टेट क्या था, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बिल्कुल स्टडी स्टेट था टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अरे यही थे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। बढ़ सकते हैं आगे। कुछ लोग डिस्कशन के कारण बाहर हो गए, ग्रुप पे डाल दें कि क्लास चालू हो गई है, उनको लगता है डिस्कशन तो टाइम वेस्ट है। एक्सरसाइज 2 करने में बड़ी मजेदार होती है, बट खैर थोड़ा ऑनलाइन में टाइम ज्यादा निकल जाता है। अब वो ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी मैंने इसलिए दिया है कि कुछ बच्चे थोड़े नए चल रहे हैं, इसलिए टाइम दे दिया है। चलो एनीवेज, हाँ भाई, एग्जाम्पल। ये देखो, मान लो आपको ये दो सर्किट दे दिए। ये दे दिया R1, ये दे दिया C1, ये बैटरी दे दी E, एंड ये एक और सर्किट दे दिया R2, ये दे दिया C2, और ये एक और बैटरी दे दी E। दो अलग अलग सर्किट हैं ये। इन दोनों के ग्राफ दिखा रखे हैं आपको, दोनों के ग्राफ एक साथ दिखा रखे हैं। दोनों का क्यूटी ग्राफ दिखा रखा है, जो कि ऐसे बन रहा है। एक है सर्किट 1 का ग्राफ, एक है सर्किट 2 का ग्राफ। ये क्वेश्चन है, कंपेयर कंपेयर R1 R2 एंड C1 C2। चलो बताओ भाई, कंपेयर R1 R2 एंड C1 C2। बताओ भाई कैसे देखेंगे, कंपेयर R1 R2 एंड C1 C2। चलो जल्दी बताओ क्या क्या देख सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। आंसर दो ना यार। आंशिक बेटा, मेरे को तो R1 R2 में कंपैरिजन चाहिए। फिर वही बात, आप टाइम कांस्टेंट में कंपैरिजन दे रहे हो। मैं मान रहा हूँ R1 R2 में आंसर, आप आधा, आप मुझे सॉल्यूशन बता रहे हो। मैं तो आंसर मांग रहा हूँ R1 R2 और C1 C2 में कंपैरिजन। अरे इन दोनों को कंपेयर करो ना, इनमें कौन छोटा बड़ा है, इन दोनों में कौन छोटा बड़ा है, और इन दोनों में कौन छोटा बड़ा है, ये करना है मेरे को तो। अरे R1 को R2 से कंपेयर करोगे और C1 को C2 से कंपेयर करोगे। अच्छा चलो देखो, पहले तो आधा हिस्सा देखो इस सवाल का, ये वाला हिस्सा देखो। ये वाला हिस्सा, C1 = C2 क्यों है, C1 = C2 है। देखो जरा, दोनों का Q सेम है। Q बराबर होता है C1E विच इज C2E। तो C1 बराबर क्या आ गया, C2 आ गया। अब जरा देखो, कौन ज्यादा तेजी से चार्ज हो रहा है, विच वन इज चार्जिंग मोर रैपिडली। कौन सा ज्यादा तेजी से चार्ज हो रहा है, वन वाला ज्यादा तेजी से चार्ज हो रहा है। तो उसका टाउ क्या है, कम है, तो टाउ 1 इज व्हाट, लेस देन टाउ 2। जितना टाउ कम होगा, चार्जिंग क्या होगी, उतनी ही फास्ट होगी। टाउ कम होगा तो चार्जिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो टाउ 1 क्या आ गया, लेस देन टाउ 2 आ गया। तो टाउ 1 इज लेस देन टाउ 2। तो इसका मतलब R1 C1 इज लेस देन R2 C2। So this implies R1 is less than R2। ठीक है, आया समझ में। प्रोटेक्ट। चलो, तो ये तो किस, हाउ टी, बेटा कल ही तो समझाया था। ये देखना बेटा, फर्स्ट में, फर्स्ट की रेट ऑफ चार्जिंग स्लोप देख ले यार।
अच्छा यूं देख लो चलो, वरना ऐसे देख लो, मान लो ऐसे भी देख सकते हो। ये 63% क्यू, 0.63 क्यू, तो 0.63 क्यू बेटा देखो ग्राफ पढ़ने आने चाहिए इसके लिए। तो ये बन रहा है इसका टाउ वन। चलो इसको जूम कर देते हैं जरा। हाँ भाई ये बन रहा है टाउ वन और ये बन रहा है टाउ टू। तो कौन सा टाइम कम दिख रहा है भाई? 63% चार्ज किस पर पहले आया? किस सर्किट पे 63% चार्ज पहले आया? ऐसे समझ ले भाई, वैसे तो स्लोप से ही पता लग रहा है, बट कोई नहीं भी सोच कि किस पर 63% चार्ज पहले आया, वन पे। बस, तो टाउ वन क्या हो गया? लेस देन टाउ टू। यही तो दिमाग लगाना है। स्क्रीन शॉट वन ले लो, स्क्रीन शॉट वन। चलो नेक्स्ट देखें भाई। हैं? बिल्कुल। हाँ बेटा, जैसे इनफाइनाइट रजिस्टर कॉम्बिनेशन होता है वैसे ही कैपेसिटर का भी होता है, क्यों नहीं होगा? ठीक है चलो खैर, एनीवे आगे बढ़ते हैं। फिलहाल फिलहाल मुझे ऑल ओवर इंडिया से लोगों को आईआईटी में पहुंचाना है। फिलहाल मेरा टास्क ये है, मुझे तो पूरे हिंदुस्तान से लोगों को आईआईटी में पहुंचाना है। ये है मेरा काम। तो हम मौसम को छोड़ देते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी में अभी बारिश रुकी हुई है। ठीक है फिर बेटा। चलो बताओ। ये कह रहा है सर मैं तो कल फिसल ही गया था। अनुभव सिंह का क्या बड़ा मन कर रहा है कि मैं ऑफलाइन में आ जाऊं, सर से बातें कर लूं। तो अनुभव सिंह कह रहा है कि सर मैं तो कल बारिश में फिसल ही गया। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, कह रहा है तो। हाँ भाई ये लो, चलो नेक्स्ट। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके एग्जांपल्स जो हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हैं वो बेस्ड ऑन कंडीशन एट t इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी कि स्टेडी स्टेट पे बेस्ड है। मैंने होमवर्क में पार्ट टू से क्या दिया है? पार्ट टू से 1 to 10 ही दे रखे हैं ना मैंने। पार्ट टू में क्या दिया था? 1 to 10 ही दिए थे ना बेटा, जब भी दिए थे, है ना? ठीक है, अभी देता हूँ और होमवर्क, ठीक है ना? हाँ अभी और दे दूंगा आज काम। नेक्स्ट डिस्कशन के लिए बेस्ड ऑन कंडीशन एट, और आपको तो आपके टाइम निकाल के आपसे क्लास अटेंड करनी है बस। बेस्ड ऑन कंडीशन टी इक्वल टू इंफिनिटी स्टेडी स्टेट। चलो अभी देखो जरा तो क्या हो रहा है। ये देखो एक सर्किट देता हूँ, उसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली आस्क्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको जो मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क कौन सा दिया था मैंने आपको होमवर्क दिया था ये एग्जांपल्स अप टू पेज 120, अप टू पेज 20 तक के। उनमें इसी का यूज है, उनमें यही यूज आएंगे, उसमें इसी का यूज आएगा सबसे ज्यादा। चलो देखो भाई, देखो सवाल समझाता हूँ। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत कुछ समझेंगे हम। ये देखो जरा, आपको ये मैंने एक सर्किट दे दिया, पोटेंशियल वी, बैटरी वी दे दी, रेजिस्टेंस आर दे दिया, ये भी आर दे दिया, ये आर दे दिया, ये दे दिया सी। ठीक है, चलो अब हमें करना क्या है? देखो पहला पार्ट जो है, हमें इस टेबल को भरना है। फर्स्ट पार्ट तो है इस क्वेश्चन का कि इस टेबल को फिल करें। फिल टेबल,
क्या है भाई इस टेबल में आपको ये सब चीजें बतानी है। इधर तो दे दिया आपको मैंने टाइम, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो जरा मैंने क्या करा, ये मार्किंग्स कर दी, ये करंट आई कर दिया, इसको I1 कर दिया, इसको I2 कर दिया। अच्छा, मैंने इस रेजिस्टेंस को भी R1 बोल दिया, इसको R, तो इसको एक काम करते हैं, एक काम करते हैं हम तो कि हम इस करंट को I1 बोल देते हैं, इस करंट को I2 बोल देते हैं, इस करंट को I3 बोल देते हैं, इस रेजिस्टेंस को R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं। कोई दिक्कत? सवाल का पार्ट है, ये सवाल का ही पार्ट दे रखा है आपको, ये I1 I2 I3 क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो कह रहा है अलग अलग टाइम पर आपको I1 बताना है, I2 बताना है, I3 बताना है, देन आपको बताना है VR1, VR2 और VR3। तो पहला टाइम आपको दे दिया t=0 पर। चलो जल्दी बताओ भी t=0 पर क्या होता है, जल्दी बताएं। t=0 सर्किट कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, t=0 कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, याद करो। कैपेसिटर की जगह क्या लगा देंगे हम, एज अ वायर, एक वायर लगा दें भाई। तो बताओ यार फटाफट से क्या करें। तो ये दोनों हटा दो, कैपेसिटर की जगह आर और आर किस में हो गए, ये दोनों आर किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आर और आर क्या बन गया, R/2, R+R/2 बन गया 3R/2। जल्दी बताओ I1 कितना आ रहा है, फटाफट बताओ I1 कितना आ रहा है। तो t=0 पे इक्वेशन बता दो, t=0 पे क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा V, ये R, और इन दोनों का मिलके बना R/2। ठीक है, तो अभी बोलो भी आंसर। आंसर क्या आया, आंसर आया 2V/3R। मैं तो एक ही सवाल से बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। चलो I2 कितना आएगा, आगे के करंट I1, यही तो करंट I1 है। I1 करंट कौन सा वाला है, ये करंट है I1, ये करंट है I1। अब ये I1 क्या करेगा, इस I1 के दो टुकड़े कर दो, I1 के दो टुकड़े कर दो। तो अनमोल मिश्रा कल क्लास आए थे कि नहीं आए थे, बता। अनमोल मिश्रा कल क्लास आए थे कि नहीं आए थे। बस, तो फिर अनमोल मिश्रा कह रहा है कि सर t=0 पे करंट का क्या मतलब है। तो बेटा आप एक दिन क्लास आओगे, एक दिन नहीं क्लास आओगे, तो आप मुझे इन्फॉर्म करते, सर मैं नहीं आ पा रहा, कृपया मुझसे शाम को आधा घंटा टाइम निकाल करके बात कर लें, और आपने जो पढ़ाया है वो मुझे समझा दें अलग से। आपने इन्फॉर्म भी नहीं करा बेटा अनमोल मेरे को कल, है ना। हाँ, अगली बार से क्लास मिस करो तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं रात को आपको अलग से क्लास ले लूंगा, है ना। मेरी बातें करते हो। मतलब कुछ भी, क्लास नहीं आएंगे उसके बाद में पूछेंगे सर ये कैसे आया। चलो भी तो V/3R, और ये आ गया V/3R, टाइम पास करा लो। ओके और कर रहा है, हाँ सर मैं इन्फॉर्म करूंगा। मतलब बेशर्मी की हद है, नोट्स तक आ रखे हैं, नोट्स तक पहुंच चुके हैं आपके उस पे, नो PDF आ रखी है, फिर भी देखनी नहीं है। चलो अभी VR1 कितना बना, व्हाट इज VR1, व्हाट इज VR1, व्हाट इज VR1। अभी VR1 क्या बना, तो I1R1, ये बनेगा कितना, ये बना I1R1। तो I1R1 का मतलब क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 2V/3। कितना हो गया V/3, और ये कितना V/3, यार है V/3 V/3 हो गया क्या एक पार्ट। तो एक पार्ट था, अच्छा अगला पार्ट क्या है, टी को क्या कर दूं। अब टी को क्या कर दें हम, टी को कर देते हैं t टेंड्स टू इंफिनिटी वाला पार्ट, t टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या होता है स्टेडी स्टेट कैपेसिटर, कैसे
एज ओपन स्विच, स्टेडी स्टेट आ जाएगी आपके पास। चलो बोलेंगे भाई जल्दी से। अब समझो, पहले तो लॉजिक समझो। स्टेडी स्टेट होती कौन सा करंट जीरो करोगे, सोचो पहले तो कौन सा करंट जीरो होगा। सारे करंट जीरो कर दो या सिर्फ आई थ्री जीरो होगा। अरे सिर्फ आई थ्री तो जीरो होगा भाई, जीरो तो सिर्फ आई थ्री करोगे, सबको थोड़ा ना उठा करके कर दोगे। ठीक है ना अमी? हेलो। हाँ आई थ्री जीरो करेंगे बस। चलो आई थ्री जीरो हो गया। अब आई थ्री तो जीरो हो गया, तो बताओ भाई आई वन आई टू कितने कितने हैं। तो इस ब्रांच में कोई करंट है ही नहीं, ये आर और आर किसमें हो गए, सीरीज में। तो बोलो भी आई वन आई टू कितने कितने, जल्दी बोलो। आई वन आई टू, आई वन बराबर आई टू इक्वल टू, तो बोलो वी बाय टू आर। बिल्कुल, ये भी वी बाय टू आर, ये भी वी बाय टू आर। वेरी गुड। अच्छा वी आर वन कितना हो गया, जल्दी बताओ। वी आर वन कितना बन गया भाई, व्हाट इज वी आर वन? वी आर वन आ गया आपके पास वी बाय टू, वी आर टू आ गया वी बाय टू, और वी आर थ्री कितना हो गया, जीरो। वी आर थ्री कितना हो गया, जीरो। अब बताओ आपसे क्या पूछा जाएगा अगला सवाल, बी पार्ट। देखो जरा, बी पार्ट क्या पूछेगा वो, ये पूछेगा फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर बताया जाए। फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर तो हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता हुआ चल रहा है। डिस्कशन भी ऑलमोस्ट, एक्सरसाइज वन भी काफी हो गई, एक्सरसाइज टू में भी काफी कुछ कर रहे हो। कल का टाइम टेबल में क्या है तुम्हारे, जेपी 02 PA1 थर्सडे, फ्राइडे को क्लास है हमारी। PA1 से 4 कम है। एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी है वैसे, एक करंट की डिस्कशन एक्स्ट्रा क्लास लेगी अभी। बस इस वीक पे खत्म है बेटा, और क्या है, डायलेक्ट्रिक ही तो बचा, और क्या बचा। चलो भाई जल्दी बोले, हाँ भाई। फाइनल चार्जिंग कैपेसिटर क्या बना? हाँ बेटा वो है नहीं ना, वो दिक्कत है बेटा। तू तो इतना ही कर ले अमन भास्कर, जो बता रहा हूँ उतना तो कर ले। तो अपने आप मैसेज आ जाएगा, चिंता ना करें। कोई भी एक्स्ट्रा क्लास होगा तो अपने आप मैसेज आ जाएगा। हाँ भाई फाइनल चार्जिंग कैपेसिटर, अरे रुको, समझो। देखो फाइनल चार्ज का मतलब कब बात कर रहा है, वो बात कर रहा है एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। अब जरा देखो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये आपका पीछे वाला सर्किट देखो, ये रेजिस्टेंस लग रहा है आर, ये आर, ये कैपेसिटर सी। ठीक है, एक बात बताओ, इस लूप को घूमता हूं, इस लूप को घूमता हूं, ये आर टू दे रखा है आपने, ये आर टू है, तो क्या वी आर टू इक्वल टू वी सी नहीं होगा? सोच के बताओ जरा। वी आर थ्री तो कितना चल रहा है, वी आर थ्री कितना चल रहा है, वी आर थ्री तो जीरो चल रहा है, तो वी आर टू बराबर वी सी। वी आर टू कितना है, देखो ऊपर वी आर टू कितना आया था, वी आर टू आया था वी बाय टू, तो वी बाय टू इक्वल टू कितना आया, क्यू बाय सी, यानी कि क्यू बराबर पता है कितना आ रहा है, सी वी बाय टू। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्योंकि इस ब्रांच में तो करंट जीरो है, इस ब्रांच में करंट क्या है, जीरो है, लेकिन इस ब्रांच में करंट क्या चल रहा है, इस ब्रांच में करंट चल रहा है आपके पास वी बाई टू आर। तो लूप घूमना है, और क्या करना है, बस खत्म। ये लूप ट्रेवल करा हमने, और क्या करा, कोई नई चीज सोना लगा दी, ये लूप ट्रेवल कर लिया, बस खत्म। दैट्स इट, खत्म। लूप ट्रेवल करती है, हमें पता पड़ गया कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, जितना किसके अक्रॉस है, आर टू के अक्रॉस है। Potential across capacitor will be same as that across resistance R2। अरे कर लेंगे क्या हम, हो जाएगा आगे का। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट वन था, स्क्रीनशॉट टू ले लें, स्क्रीनशॉट टू ले लें, और अब होमवर्क अटेम्प्ट कर लें जरा। स्क्रीनशॉट टू होमवर्क में बता रहा हूँ, एक मिनट रुको जरा, बता रहा हूँ होमवर्क में क्या करना है। स्क्रीनशॉट टू ले लें, स्क्रीनशॉट थ्री ले लें,
नहीं बेटा, खत्म हो गया। बस ज्यादा करंट का कोई इस्तेमाल नहीं है, बेचारा घबरा गया, इसलिए इलेक्ट्रो कैपेसिटर आगे भी काम आते रहेंगे क्या। वी टी टेंड्स टू वन में, नहीं बेटा वन नहीं, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी बोलेंगे हम तो। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा दी गई है आरसी सर्किट की, मैं तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे बोलूंगा, बस कैपेसिटर क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज हो जाएगा। जब भी हो जाएगा तो उस पर चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा CV/2। ठीक है ना भाई। अच्छा अब क्या है, देखो होमवर्क जो रहेगा, होमवर्क जो रहेगा वो एक तो आप कर लें, ये रहा ना होमवर्क में, एक आप कर लें अप टू पेज 20 तक मैंने आपको दे दिया है। तो जरा ये सेक्शन डी कर सकते हो अब आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन डी कर सकते हो आप तो आप। बेटा अच्छे खासे आ रखे हैं वो, ज्यादा आ गए तभी तो बैचेस अलग अलग करने पड़े। कोई बात नहीं, रुको रुको रुको, देखो ऐसा है, एक तो आप कर लें ये ऑल एग्जाम्पल्स अप टू पेज 20। ठीक है ना भाई, प्लस जो ओल्ड होमवर्क था, ओल्ड होमवर्क में आपके आरसी के सवाल कहीं अटके हों, आरसी क्वेश्चंस, अब उनको ट्राई कर सकते हो आप। प्लस एक्सरसाइज 2, पार्ट 1 में अभी और मत लो, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 से कर लें क्वेश्चन 1 to 10। इन दोनों से 1 से 10 तक के सवाल कर लें। और बेटा सब हो जाएगा अनमोल, तुम अकेले तो हो नहीं, अब तो तुम JP01 के बराबर भी आ गए हो। और बेटा अनमोल तुम तो वैसे ही क्लास अटेंड नहीं करते, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सिलेबस से। बेटा अनंत कुमार वेट कर, अनंत कुमार तेरे सवाल के लिए वेट कर। प्लस प्लस क्या करोगे, प्लस P4 से भी कुछ होमवर्क ले रहा हूं मैं। P4 से क्या कर लो, P4 में से कर लो एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 से भी 2-4 सवाल कर सकते हो आप लोग, तो साथ साथ कर लो तो बर्डन नहीं आता, बाद में बर्डन नहीं आता, वरना भी बर्डन आ जाता है। तो P4 से क्या करोगे, देखो P4 से आप कर लो, यार ये थोड़ा सा शीट गड़बड़ लग रही है मेरे को, चलो कोई बात नहीं। P4 में ना आप ये मैथ्स का भी फर्स्ट कर लेना, मैथ्स दी कॉलम में मेरा लगा शीट थोड़ी दूसरी वाली है क्या, पता नहीं मेरे पास। P4 में भी मैथ्स द कॉलम का भी पहला कर लेना एंड कॉम्प्रिहेंशन भी पहला कर लेना। ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल रैगिंग होती है, चलो बाय बाय, टेक केयर। और जो भी होगा आपको तो अपनी रेगुलर क्लास के हिसाब से आते चलना है बस, है ना भाई। हो सकता है ये, एक मिनट, JP02 कल शायद तुम्हारी क्लास नहीं है, JP02 कल शायद ऑफिशियली आपकी क्लास नहीं है, बट मैं एक क्लास ले सकता हूँ। वो टाइमिंग मैं बताता हूँ, कल भी मोस्टली हम शायद JP02 PA1, हाँ कल तो आपकी क्लास है, लास्ट स्लॉट खाली है, पर PA1 से 4 का नहीं है। चलो वेट फॉर दी मैसेज, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा क्लास हो। ठीक है, मे बी कोई एक्स्ट्रा क्लास का मैसेज आ जाए। बेटा बता दिया था मैंने। ठीक है, अगले 3 दिन में, नेक्स्ट 3 days देयर कैन बी एक्स्ट्रा क्लास, टाइमली मैसेज आ जाएगा और उस क्लास में क्या होगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, वो देख लेंगे बेटा HRS। चलो बाय बाय।